जी अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफ़ाई सीरीज़ की हमारी क्लास 11 है, जिसके अंदर हमने टिकटॉक पिक्सल को देखना है कि क्या होता है और इसको अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ कनेक्ट करके देखना है। टिकटॉक पिक्सल बेसिकली एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेसबुक मेटा में भी और टिकटॉक में भी। बल्कि आप जहाँ भी एड्स रन करते हैं उसमें ट्रैकिंग के लिए जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं वो पिक्सल का यूज़ करते हैं। अब पिक्सल होता क्या है? पिक्सल एक पीस ऑफ कोड भी आप कह सकते हैं, जो कि आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। वेबसाइट पे लगाने के बाद आप जब ऐड चलाते हैं तो जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है वो पिक्सल जो होता है वो उसकी एक्टिविटी को एनालाइज कर रहा होता है और बैक एंड पे जो है अपने सिस्टम को डाटा भेज रहा होता है कि कस्टमर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि लेट से आपकी एक ज्वेलरी की शॉप है और आपने उधर सीसीटीवी कैमरा लगाया है। अब जो शॉप है वो आपका ऑनलाइन स्टोर है और जो सीसीटीवी कैमरा है वो आपका पिक्सल है। अब लगा हुआ है वो, अब जो भी आपकी शॉप में आ रहा है तो वो सीसीटीवी फुटेज उसको कैप्चर कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। सेम पिक्सल भी ऐसे करता है। आपने ऐड चलाई, 1000 बंदे ने ऐड देखी, 1000 में से 500 बंदा आपकी ऐड पे क्लिक करके आपके ऑनलाइन स्टोर पर आया। ऑनलाइन स्टोर पर अब कुछ बंदों ने ऐड टू कार्ट किया, कुछ ने सिर्फ व्यू किया वापस चले गए, कुछ ने स्क्रॉल डाउन किया, मतलब देखा वेबसाइट पे, टाइम स्पेंड किया, कुछ ने परचेज़ कर लिया। अब किसने परचेज़ किया, किसने ऐड टू कार्ट किया, अब ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारा डाटा ये पिक्सल कैप्चर कर रहा होता है यूज़र्स का और बैक एंड पे सिस्टम को भेज रहा होता है जहाँ पर हम ऐड चला रहे होते हैं। वो फिर जो सिस्टम है वो अपने एल्गोरिथम के थ्रू उस डाटे को ऑप्टिमाइज़ करता है और हमारी जो कैंपेन चल रही होती हैं उसकी परफॉर्मेंस को उस डाटे की बिना पर मज़ीद जो है वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो पिक्सल के बगैर भाई हम ना तो टिकटॉक पे ऐड रन कर सकते हैं, ना मेटा यानी कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अच्छा, पिक्सल काम कैसे करता है, इसका फ़्लो कैसा है? मतलब ये अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ तो लेट्स से कि मैंने टिकटॉक पे ऐड चलाई है और मेरा पिक्सल कनेक्ट है। अब कोई भी यूज़र जब मेरे ऑनलाइन स्टोर पर जाएगा और वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, एक्टिविटी से मुराद ऐड टू कार्ट करे या व्यू कार्ट करे या कोई मेरी कलेक्शन व्यू करता है, कोई मेरी प्रोडक्ट को ज़्यादा देखता है, ठीक है, तो वो सारा इंटेंट उसका बिहेवियर नोटिस करता है पिक्सल। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें, वो जो डाटा है वो उसको स्टोर करता है अपने पास और बैक एंड पे जो टिकटॉक का अगर पिक्सल है तो वो टिकटॉक को भेज रहा होगा, अगर मेटा का है तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स को भेज रहा होगा, जिससे हमारी मज़ीद कैंपेन्स ऑप्टिमाइज़ होंगी। और अगर हम मेटा की बात करें तो हम फ्यूचर के अंदर इसी डाटे को यूज़ करते हुए अपनी कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। टिकटॉक में कस्टम ऑडियंस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमने टिकटॉक पिक्सल, जब अगर हम बात करें टिकटॉक ऐड चलानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है ना सबसे पहले अपने स्टोर के अंदर टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, ऑफिशियल ऐप जो टिकटॉक की है। अब वो अगर आप पाकिस्तान में रहकर अगर वो टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नॉट कंपैटिबल कहेगा, मतलब आप नहीं कर सकते इंस्टॉल। तो उसके लिए हम एक हैक यूज़ करते हैं। वो हैक क्या है कि अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो वो उसके लिए फिर आपको एक टेम्परेरी तौर पर एक यूएसए का फेक एड्रेस लगा लेते हैं अपने स्टोर पे, जिसकी मदद से आप इंस्टॉल कर लेंगे। नहीं, अदरवाइज़ तो अगर आपकी लोकेशन यूएस यूके वगैरह में रहकर आप कर रहे हैं तो आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली एलिजिबल होंगे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसको हमने जो है ना कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले ये हमारा स्टोर है। आपने सेटिंग के अंदर आके आपने ऐप्स एंड सेल्स चैनल के अंदर चले जाना है। ऐप्स एंड सेल चैनल के बाद आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फिर आपका जो है ना शॉपिफाई ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने टिकटॉक को सर्च कर लेना है, टिकटॉक। एज यू सी कि यहाँ पर हमें नॉट कंपैटिबल शो हो रहा है, मतलब हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जिस तरह मैंने आपको बताया फेक एड्रेस लगाना है, तो ये आप वेबसाइट देख लें fakexy.com, fakexy.com। यहाँ पर आपको एक फ़ेक एड्रेस मिलेगा टेम्परेरी तौर पर।
आपने वो लगा लेना है। आपने सीधा जर्नल पर आना है, यहाँ पर जो बिलिंग एड्रेस है उसको आपने चेंज कर देना है। यहाँ सबसे पहले पाकिस्तान की जगह आपने यूएसए कर देना है, यूनाइटेड स्टेट्स। फिर इधर आना है, जो भी एड्रेस है, लेट्स से कि मैं, अच्छा ये एड्रेस ये है, ये मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगा। इससे जो ऊपर एरर आ रहा है या जो भी आ रहा है, इससे आपने परेशान नहीं होना, तो ये कोई मसला नहीं है। इसको आपने कर देना है सेव। ना ही इससे, इस एरर से हमारे स्टोर पे कोई इफ़ेक्ट होगा। अब यहाँ पर आके आपने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना है, तो ये कंपेटिबल हो जाएगी हमारे लिए। देखें यहाँ पे इंस्टॉल का आ गया। सिंपल जो है आपने ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ये खुद ब खुद जो है ना वो हमें इंटीग्रेट कर देगा हमारे स्टोर के साथ। जब हम पिक्सल अटैच कर लेंगे ना, हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो हम अपना एड्रेस जो है दोबारा से पाकिस्तान वाला कर लेंगे। और अगर तो आप वैसे ही यूएस यूके से जो है इसको कर रहे हैं इंस्टॉल, तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर तो आपका वैसे डायरेक्ट भी हो जाता है। लेकिन मसला यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ के अंदर आता है। इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, मेक श्योर करना है। दूसरी बात ये है कि आपने टिकटॉक की ऑफिशियल ऐप, मतलब टिकटॉक ही लिखा हो, टिकटॉक LNC बस। और कुछ अगर इस तरह का साथ लिखा है तो इट मीन्स वो टिकटॉक की ऑफिशियल ऐप नहीं है। यहाँ पर आपने इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर साइड पे आपको टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल होगी है। इसको आप चाहें तो पिन भी कर सकते हैं। इसको हम कट करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि आपने जो है ना इसके लिए अप्लाई किया था। ये जब अप्लाई होगा आपका वो प्रोसेस के लिए जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए। जब वो वेरीफाई हो जाएगा आपको ईमेल आ जाएगी। आपने विद इन, उसके बाद विद इन 7 डेज़ में आपको, मेरे ख्याल आपको वो बता देते हैं, रिस्पॉन्स दे देते हैं कि वेरीफाई हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद आपको वो एक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पहले वो कहेंगे कि $50 डिपॉज़िट करवाएं। फिर आपने कार्ड के थ्रू $50 आपने डिपॉज़िट करवाना है यहाँ पे। देन आपको जो है ना इस बिज़नेस सेंटर की एक्सेस मिलेगी। एक तो मैंने ये वाला तरीका बताया था $50 वाला। सेकंड मैंने बताया था कि आप मार्केट से कोई $10 वाला मिनिमम डिपॉजिट वाला परचेज़ कर लें, लेकिन मेक श्योर करें कि वो यूएसए बेस्ड अकाउंट हो, वियतनाम बेस्ड आपने नहीं लेना। और दूसरी बात ये भी पूछें कि हमें फ़ाइनेंस की एक्सेस मिलेगी, यानी कि जो उसके अंदर बैलेंस ऐड करना होगा एड्स के लिए, वो आप खुद कर सकेंगे या वो करके देंगे। और पिक्सल कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि जो दूसरे अकाउंट होते हैं $10 वाले, उसमें आपको डायरेक्टली पिक्सल कनेक्ट करने की एक्सेस नहीं मिलती, तो वो भी आपने पूछ लेना है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि ये आपको बिज़नेस सेंटर पूरा मिलता है, इसके अंदर आपको हर चीज़ की एक्सेस मिल जाती है। जो दूसरे $10 वाले डिपॉजिट होते हैं उसके अंदर आपको कुछ एसेट्स की एक्सेस देते हैं, कुछ की नहीं देते। तो आपने ये चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है कि आपने जब भी मार्केट से अकाउंट लें, $10 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूएसए बेस्ड लें, वेरीफाइड एजेंसी से लें। ठीक है, और मेक श्योर करें कि तो वो ट्रस्टेड बंदे हों। ठीक है, अब यहाँ पे माई ऐड अकाउंट के अंदर 2 ऐड अकाउंट हैं, एक सस्पेंड हुआ है, एक अप्रूव्ड है। जो अप्रूव्ड है उसके ऊपर $838 की स्पेंडिंग है और इस पर ऐड चले हुए हैं। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ लेआउट है इसका टिकटॉक एड्स मैनेजर का। यहाँ पे कुछ बैलेंस है, यहाँ पे कुछ एड्स के स्टार्ट होते हैं जैसे ही हम कोई डेट सेलेक्ट करेंगे, और नीचे कुछ रिकमेंडेशन ये एक्सेट्रा। बाकी कैंपेन्स के अंदर कैंपेन्स हैं। ठीक है, अब ये आपने ओपन कर लेना है सेम गूगल प्रोफाइल के अंदर। लाइक मैंने आपको कहा था कि जब भी आपने पिक्सल कनेक्ट करना है तो सेम गूगल की प्रोफाइल के अंदर आपका टिकटॉक एड्स मैनेजर भी ओपन हो,
और शॉपिफाई स्टोर भी ओपन हो। कंटिन्यू सेटअप पर आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपने कर देना है कनेक्ट। अब ये क्या करेगा, सेम जब गूगल प्रोफाइल के अंदर दोनों अकाउंट लॉगिन होंगे तो ये ऑटोमेटिक ही फैच कर लेगा। इसको आपने कर देना है कनेक्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें बिज़नेस सेंटर वो बता रहा है कि कौन सा बिज़नेस सेंटर जो है आपका है इसमें से, क्योंकि 2-3 बिज़नेस सेंटर बने हुए हैं। ये नहीं है हमारा। यहाँ से हम देखेंगे बिज़नेस सेंटर, बिज़नेस आईडी 7122। यहाँ पर है कोई 7122 वाला? 733 मेरे ख्याल से ये है। 0306 ये है हमारा, क्योंकि ये वाला तो हमारा पनिशमेंट पे है ना, तो इसके लास्ट पे कुछ और आ रहा है, लेकिन ये हमारा है 733466 7334668 एंड पे 0306, तो ये वाला है। तो इस पे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास 2-3 है ना, तो इसलिए मुझे वो पूछ रहा है कि कौन से वाला आपने करना है। लेकिन अगर आपके पास सिंगल ही होगा तो आपने सिंगल बस आईडी मैच कर लेनी है। अब ये एड्स मैनेजर की आईडी, ये देखो ऊपर लिखा हो ना, ये ऊपर लिखा था टिकटॉक बिजनेस सेंटर अकाउंट, नीचे लिखा टिकटॉक एड्स मैनेजर। अब एड्स मैनेजर ये वाला होता है। अभी आप साइड पे ये यूज़र वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आईडी बता रहा है ये वाली। तो आपने ये आईडी 733466 एंड पे है 17122, एंड पे है 17122 733, मतलब सेम हो, डिफरेंट ना हो, ताकि आप सेम अकाउंट के साथ ही कनेक्ट करें, ना कि किसी दूसरे अकाउंट के साथ। आपने कनेक्ट कर दिया, आपने आईडी मैच कर ली, सेम है, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमेशा हमेशा याद रखना है, आपने मैक्सिमम पर रखना है डाटा शेयरिंग। और यहाँ पे एक पिक्सल हमें इसने ऑटोमेटिक ही बना दिया है, लेकिन हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट आपने न्यू पे क्लिक करना है हमेशा। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है कि आपका ये वाला नाम है जो नया पिक्सल है। ठीक है, आपने क्रिएट पिक्सल पे क्लिक करना है हर बार। और ये नीचे आपको नीचे देखें, जो नीचे वाला था वो 2025 में बना था, ये भी 2025 में बना, लेकिन आपने डेट वगैरह देख लेनी है। सॉरी, मुझसे गलती होगी। टिकटॉक पिक्सल फॉर शॉपिफाई, ये उसने ऑटोमेटिक ही उसका नाम रख दिया और उसकी आईडी वगैरह आपको दे दी है। बस आपने इसके बाद करना है कंफर्म। ये टिकटॉक पिक्सल वैसे कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक ऑटोमेटिक, ये जो हम कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक है। और इसके बाद वो शॉप का कह रहा है, नहीं हम नहीं, शॉप नहीं है, फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देंगे। दूसरा होता है मैनुअल। मैनुअल तब होता है जब आप सेम अकाउंट के साथ मल्टीपल स्टोर्स के पिक्सल कनेक्ट कर रहे हो। जब आप फर्स्ट बिल्कुल पहला पिक्सल कनेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आप सेम टिकटॉक अकाउंट के साथ दूसरे स्टोर का भी पिक्सल कनेक्ट करने चाहेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको मैनुअल जो है ना, इधर आना पड़ना है। फिर टूल्स के अंदर आपको ये तभी आप कर सकते हो जब आपके पास बिजनेस सेंटर होगा। फिर आप इवेंट्स में जाओगे, इवेंट्स में जाके आपको कनेक्ट डाटा सोर्स पे क्लिक करना है, फिर वेबसाइट सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट जाना है, फिर इधर अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है, फिर नेक्स्ट जाएंगे। तो उसके बाद आपको ना वो एक कोड दे देगा। मतलब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आगे शॉपिफाई बताएगा ना। मैं इसको लेट से स्किप करता हूँ एक दफ़ा। अब वो बता रहा है कि पार्टनर इंडिकेशन या मैनुअल सेटअप, आपने करना है मैनुअल सेटअप। अभी यहाँ पे टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट एपीआई रिकमेंड है, आपने हमेशा यही करना है, क्योंकि सर्वर साइड की भी वो कर रहा होता है। और यहाँ पर आपने कोई भी पिक्सल का नेम दे देना है जिससे आपको याद रहे कि मेरे स्टोर का पिक्सल ही है। और ये जहाँ पर आप नेम देंगे ना तो आपको ये कोड दे देगा। आपने सिंपल जो है वो कोड कॉपी करना है। कॉपी करके आपने अपनी हेडर में जाके ना उसको कर देना है पेस्ट। यहाँ पर आपने ऑनलाइन स्टोर आना है। मतलब ये मैंने मैनुअल तरीका भी बता दिया, आगे कुछ भी नहीं है। मतलब अभी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो ये मुझे मज़ीद मैं क्रिएट नहीं करना चाह रहा। यानी कि ये आप नेम देंगे, नेम देने के बाद यहाँ दूसरे स्टेप पे आपको कोड दे देगा। कोड को कॉपी करके आपने वेबसाइट के हेडर में पेस्ट कर देना है।
फिर आपने मैनेज कन्फिग्रेशन ओके कर देना है। आप सेटअप इवेंट्स, मतलब जिस तरह हम फेसबुक पे करते हैं कि ऐड टू कार्ट का या उसका बाय नाउ का, वो बेशक आप स्किप कर दीजिएगा, वो खुद ब खुद ही टिकटॉक जो है ना उसको फैच कर लेगा। बस आगे आपने नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, या आप इसकी फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना, आपको उधर से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन हमने पिक्सल ही कनेक्ट करना है, तो ज़ाहिर बात है जो भी करेगा वो फर्स्ट टाइम करेगा। ये तब आपको मैंने बताया होता है जब आपके ऑलरेडी पिक्सल कनेक्ट हों और आप मज़ीद एक अदा और करना चाहते हैं। यहाँ पर जब आपको कोड मिल जाएगा ना, आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट कोड के अंदर जाना होता है। थीम डॉट लिक्विड के अंदर हेडर के नीचे आपने वो कोड पेस्ट करके सेव कर देना है और आपका जो है पिक्सल वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी फाइल्स आएंगी ना थीम्स की, उसमें आपने ये थीम डॉट लिक्विड के अंदर जाना है। ये थीम डॉट लिक्विड हर शॉपिफाई स्टोर के होता है, ठीक है। अब ये हेड नज़र आ रहा है आपको, ये हेड थर्ड रो में 4 पे आपने करके ना वो वाला कोड कर देना है पेस्ट, और उसके बाद आपने कर देना है सेव। ये आपका हो जाएगा पिक्सल ओके। अब हमने भी अपने स्टोर के साथ पिक्सल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब वो चेक कैसे करना है, वो चेक कैसे करना है कि आपने जो है अपने स्टोर को करना है व्यू, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके। जैसे ही व्यू करना है तो आपने ये वाली एक्सटेंशन अपने स्टोर में लगा लेनी है। मैं आपको एक्सटेंशन का नाम बता देता हूँ, टिकटॉक पिक्सल हेल्पर। अच्छा जी, इस एक्सटेंशन को जो है वो आपने अपनी गूगल की प्रोफाइल में कर लेना है इंस्टॉल, और इसको आप पिन कर लीजिएगा। ये वाली वो एक्सटेंशन है जी, अभी मेरे ऑलरेडी क्रोम में ऐड है, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी। अब हमारे स्टोर से पिक्सल कनेक्ट है, अब हमने इसको ज़रा थोड़ा सा लोड होने देना है स्टोर को, और देखना है कि ये हमें क्या बताता है कि हमें इधर पिक्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें जी, ये हमारा उसने हमारा एक इवेंट कैप्चर कर लिया कि हमने वेबसाइट व्यू की है। अब वो मुझे ना एज आ कस्टमर ले रहा है कि कोई कस्टमर वेबसाइट पर आया, ठीक है। तो पिक्सल फाउंड ऑन tahreemdigital.com, उसने मेरी वेबसाइट भी देख लिया, और जो हमारा देखें ये वाला हमने पिक्सल क्रिएट किया था ना, टिकटॉक पिक्सल फॉर शॉपिफाई, ये नीचे आईडी भी आ गई है। तो वो मतलब बताया पेज व्यू का इवेंट आपका एक्टिव हो गया है। अब लेट्स से कि मैं कोई प्रोडक्ट व्यू करता हूँ। अब ये इतना इंटेलिजेंट है, ये एआई बैक एंड पे तो एआई काम कर रही है ना सारी, कि उसको पता है कि मैं क्या चीज़ क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो बैक एंड पे बेचता है। अब मैंने प्रोडक्ट व्यू किया तो उसने व्यू कंटेंट का जो इवेंट है मेरा कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो मतलब ये वाले जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पिक्सल का यही काम है। जिस तरह मुझे वो एज अ यूज़र बिहेव कर रहा है कि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आया और वो ये देख रहा है। अब मैंने पेज व्यू किया, मैंने व्यू कंटेंट किया, अब उसने स्टोर कैप्चर कर लिया कि इस बंदे ने कंटेंट व्यू किया है। अब क्या होगा, वो ये वाला डाटा जो है ना बैक एंड पे मेरे टिकटॉक अकाउंट को भेज रहा है, जो मदद करेगा कि हमारी कैंपेन जो चल रही हैं उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सके। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो फिर ये जो है ना इधर वो वाला इवेंट कैप्चर करता है कि नहीं करता। बाकी जो टैब है हम वो बंद कर देते हैं। इंटरनेट बड़ा स्लो हुआ पड़ा है। बहरहाल ये करेगा। मैं आपको कुछ और इसका अगर देखते हैं तो इसके होम पेज पे जाके देख दोबारा से।
अगर उसने ये वाले पिक्सल आपके सिलेक्ट कर लिए हैं ना, तो वो ये भी कर लेगा। देखें इंटरनेट का थोड़ा सा मसला बन गया, पर जब वो स्टार्टिंग वाले आपके पिक्सल कनेक्ट कर ले, इट मीन्स कि उसने दूसरे भी जो है ना वो कर लेगा। वो सिर्फ एक पिक्सल जो होता है ना, वो थोड़ा सा उसको मसला करता है, वो होता है इसका परचेज़ का पिक्सल। उसके लिए आपको 2-3 इनकॉग्निटो मोड में जाके 2-3 जो है ना वो फेक ऑर्डर्स करने हैं, तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है। मेक श्योर करें जब आपके पिक्सल एक्टिव हो जाएं, तभी जो है ना आपने अपनी कैंपेन्स को रन करना है। हमारी डोमेन का नाम क्या था? है मेरा ख्याल ये है। अब हमारी वेबसाइट की स्पीड भी थोड़ी सी मॉडरेट है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है। लास्ट 30 डेज़ का डाटा बता रहा है। तो आपने जो इसमें हम स्पीड को इस तरह करेंगे कि इसके अंदर आप जेपीजीज़ की जो इमेजेस है ना, वो आप वेब पी में लगाएं हमेशा, क्योंकि जेपीजीज़ की या पीएनजी की इमेजेस का साइज़ होता है ज़्यादा, उनकी स्पीड भी स्लो होती है। बाकी जो इररिलेवेंट कंटेंट है उसको रिमूव करें। और ये थीम पेड है, इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा थीम जो है ना वो हैवी है। चलें जी, ये ओपन नहीं हो रहा अभी, इसको इंशाल्लाह हम एक आधी वीडियोस के अंदर और डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल आपको पिक्सल का मैंने बता दिया, कनेक्ट हो गया है, हमारे 2 इवेंट्स भी उसने कैप्चर कर लिए हैं। और नहीं हो रहा, 2 इवेंट्स भी उसने कैप्चर कर लिए हैं, तो इट मीन्स वो वर्किंग कर रहा है हमारी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टिकटॉक की कैंपेन बनाना सीखेंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है ना इसको हम मेटा की तरफ भी जाएंगे। तो इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।